ये वो कहानी है जो भी इसे सुनता है उसके रौगटे खड़े हो जाते हैं। अरे इतनी बारिश में कहाँ चल दिए? अरे बस रामू की टप्परी पर जा रहा हूँ। घर पे बैठे बैठे मन अजीब सा हो रहा है। कम से कम आज तो मत जाइए। आज अमावस की रात है। अमावस की रात है। हाँ मुझे मालूम है। तो ये भी याद होगा 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। अरे हाँ, हाँ सावित्री, मुझे अच्छे से याद है। मैं बस यही चाह रहा हूँ, गांव से बाहर नहीं जा रहा। नहीं, आज मत जाइए। मेरा जी घबरा रहा है। एक तो अमावस की रात, ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है। अरे सावित्री, तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, जा रहे हैं तो जल्दी आ जाइएगा। अरे सावित्री, तुम भी ना, तुम फिक्र मत करो, 2 घंटे में आ जाऊंगा। रमेश चाचा चाय की टपरी पर जाने के लिए अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो आज की रात कहीं बाहर जाए। फिर भी रमेश चाचा जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझाकर चाय की टपरी ओर निकल पड़े, जहां उनके कुछ साथी उनका इंतजार कर रहे थे। भले ही उम्र में वो इनसे छोटे थे, फिर भी रमेश चाचा उन्हीं के साथ उठना बैठना पसंद करते थे। ये वही लोग हैं जो चाचा का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, चाचा कहाँ रह गए? अब तक उनके बिना तो आजकल अकेले बैठने में मज़ा ही नहीं आता। सही कहा महेश। इस समय तक तो चाचा आज जाते हैं, आज पता नहीं कहाँ रह गए। एक काम करते हैं, उनके घर ही चलते हैं। मैं नहीं जा रहा, पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? उनकी बीवी कितना गुस्सा कर रही थी। सही कहा भाई, लगता है आज चाचा के बिना ही बैठना पड़ेगा। दोनों रमेश चाचा का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद रमेश चाचा आते हुए दिखाई दिए। वो देख, चाचा आ गए। अरे हाँ, ये तो रमेश चाचा है। अरे चाचा, हम दोनों को तो लगा था कि आज आप आओगे ही नहीं। हाँ चाचा, आपके ही बारे में बात चल रही थी अभी। अरे बारिश की वजह से लेट हो गया। कोई नहीं चाचा, आप बैठिए। आप जैसे ही आते हो अलग ही माहौल बन जाता है। रमेश चाचा वहां बैठते हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज किसकी बारी है कहानी सुनाने की? भूल गए चाचा, आज रविवार है। आज कहानी आप सुनाओगे? अच्छा, आज मेरी बारी है क्या? दरअसल आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई नहीं चाचा, सुनाओ सुनाओ, आज तो अलग ही माहौल है। हाँ हाँ, सुनाता हूँ सुनाता हूँ। चाय की टपरी पर अचानक माहौल शांत हो गया। सभी की नजरें रमेश चाचा पर टिक गई और बारिश की आवाज के बीच उनकी कहानी शुरू होने ही वाली थी। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र करीब 20 साल की थी। उस दौर में मुझे चिकन मटन खाना बहुत पसंद था। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी और शाम के करीब 6 बज रहे थे। माँ माँ उठो, मुझे भूख लगी है। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा रुक, अभी कुछ बनाती हूँ खाने को। अरे माँ, आज मेरा मन सब्जी रोटी खाने का नहीं, आज चिकन बना दो। बेटा आज तो अमावस की रात है, आज के दिन मांस नहीं खाते। आज ही मन कर रहा है खाने का, बना दो ना। अरे बेटा कल खा लेना, आज रात को बाहर नहीं निकलते मांस लेने। माँ, मेरे स्कूल में कहते हैं ये सब अंधविश्वास होता है। अच्छा तुझे बड़ा पता है। माँ बनाओ, वरना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आ जाना। रुक, पैसा देती हूँ। रहने दो, मेरे पास पैसा है। ठीक है, और पहले कह देती हूँ, रास्ते में कहीं रुक मत जाना। जल्दी जा और जल्दी आ। ठीक है माँ। माँ के मानते ही मैं बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। फरवरी का महीना था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और सर्दियां खत्म होने वाली थी। मैं गांव के रास्ते से चलता जा रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी रास्ते में मेरे स्कूल का एक साथी दिखाई दिया। उसे देखकर मैं रुक गया। अरे रमेश, तू कहाँ जा रहा है ये इतने शाम को? अरे कुछ नहीं विवेक यार, बस आज चिकन खाने का मन कर लेने जा रहा हूं। वाह भाई वाह, अपने भाई को नहीं खिलाएगा क्या? अरे भाई, कैसी बात कर रहा है, घर चल खिलाता हूं। अरे ना भाई ना, मैं तो मजाक कर रहा था।
अरे स्कूल क्यों नहीं आया था आज? अरे यार, आज खेतों में कुछ काम था। पापा किसी काम से बाहर गए। अच्छा भाई। कल आऊंगा भाई। हाँ भाई, आ जाना कल। कल सभी बच्चों का आना जरूरी है। कल क्या है? भाई कल सर टेस्ट लेंगे, कल आना जरूरी है। अच्छा भाई, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई, मैंने कौन सा कुछ पढ़ा है? बताना किस चीज का टेस्ट लेंगे। मैं ये बात भूल गया था कि माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मैं विवेक के साथ बातों में लग गया और स्कूल के बारे में पूछने लगा। देखते देखते रात हो गई। ईश्वर, इतनी जल्दी रात हो गई। और क्या भाई, इन दिनों रात काफी जल्दी हो जाती है। चल ठीक है भाई, तुझे कल स्कूल में मिलता हूं। ठीक है भाई, कल स्कूल में मिलते हैं। मैं वहां से जल्दी कसाई कि दुकान की ओर निकला। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबराने लगा था कि पता नहीं अब मां क्या बोलेंगी। धीरे धीरे ठंड का एहसास भी ज्यादा होने लगा था। जब मैं कसाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। उस समय करीब रात के 8 बजे रहे थे। गांव में 8 बजे का मतलब होता है कि रात काफी गहरी हो चुकी है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मेरे हाथ में टर्च भी नहीं था। अरे यार, अब तो दुकान भी बंद हो गया। हाँ, अब क्या करूं, मन भी खाने का कर रहा है। एक काम करता हूं, उसके घर चला जाता हूं, पास में ही तो है। मेरे अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन गांव के यह अंधेर रास्ते अचानक और भी डरावने लगने लगे। जैसे ही मैं दुकान से दूरी बढ़ाने लगा, मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं उसके घर जाने लगा। मैं कई बार अपने पिताजी के साथ उसके घर आ चुका था जब दुकान बंद रहती थी, लेकिन आज पिताजी साथ नहीं थे और ऊपर से रात का समय था। मैंने हिम्मत करके उसके घर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसी का घर है या नहीं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं यह किसी और का घर तो नहीं। फिर मैंने जैसे तैसे आवाज लगाई। कुछ देर बाद दुकान वाला चाचा बाहर निकल कर आए। कुछ देर तक वो मुझे ध्यान से देखते रहे, जैसे उनकी निगाहों में कुछ छुपा हुआ डर या चिंता थी। फिर वो मेरे पास आए। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को क्यों आवाज लगा रहे हो? मुझे चिकन चाहिए था। अरे बेटा, इतनी रात को आए हो लेने? हाँ चाचा, बस लेट हो गया। अब क्या करूं, आपके दुकान से होकर आया हूं। अच्छा, वो तो मैंने 6 बजे ही बंद कर दिया था। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वो किसी काम के बाहर गए हैं। आएंगे तो बोल देना, एक बार आकर मुझसे मिले। ठीक है चाचा। बेटा, चिकन तो कटा हुआ नहीं है, बना हुआ है, मैं पैक करके लाता हूँ। अरे कोई नहीं चाचा, रहने दो। अरे बेटा, इतनी दूर आए हो, अब लेकर ही चले जाओ। तुम यही रुको, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है चाचा। वो अंदर गए और मेरे लिए बना हुआ चिकन पैक करने लगे। वो चाचा मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए जब भी उनके घर जाता था तो खिला देते या पैक करके दे देते थे।